कैसे हनुमान जी ने एक महान भक्त का अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, यह कहानी ली है हमने भक्ति माला से, जो उदयपुर राजस्थान की एक सत्य घटना है। और इस कहानी को सुनने के बाद वाकई में आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। कैसे हनुमान जी और प्रभु श्री राम स्वयं अपने भक्त के अंतिम संस्कार करने आए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। जय सिया राम। राणा जी के शासन काल की बात है। उदयपुर राजस्थान में एक सेवक परिवार रहा करता था, जो 4 भाई थे, जिनमें से एक कंधू जी थे, जो बचपन से ही राम जी के भक्त थे और राम जी की भक्ति में लीन रहते थे। 3 भाई राणा जी के दरबार में कार्यरत थे और कंधू जी जब घर में शोरगुल्ला होता था तो इस कारण वह दिन के समय प्रभु श्री राम के भजन करने जंगल में जाते थे और वह भोजन करने ही घर में आते थे और वह ऐसा ही करते थे। एक दिन जब वह भोजन करने अपने घर में आए तो उनके भाइयों ने कहा कि ऐसा करना कि तुम राणा जी के दरबार में आना, हम वहां पर तुम्हारा नाम लिखवा लेंगे और तुम कुछ मत करना, एक बार तुम राणा जी के दरबार में आकर हाजिरी लगा लेना और कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है और वहां से हमें धन मिलेगा और वह धन घर के काम में आएगा। यह देखकर कंधू जी ने कहा कि आप क्या कह रहे हो कि मैं राणा जी के दरबार में नौकरी करूं। यह देखकर उनके भाइयों ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ राम जी का सेवक हूं और अन्यथा किसी का भी नहीं, मैं सिर्फ राम जी की सेवक हूं। यह देखकर उनके भाइयों ने कहा अरे फ्री का खा रहे हो, काम ना काज का तुम कुछ करते वर्ते तो हो नहीं कुछ, और तुम कह रहे हो वह धन घर के ही काम आएगा, कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ एक बार आना है। यह देखकर कंधू जी ने कहा नहीं नहीं, अब मैं सिर्फ जंगल में ही रहूंगा और अगर आपको लग रहा है मैं सिर्फ खाता ही हूँ तो मैं जंगल में ही रहूंगा और वहीं अपने प्रभु श्री राम की भक्ति करूंगा। यह देखकर उनके भाइयों ने कहा अरे जंगल में रहेगा तो वहीं भूख प्यास से मर जाओगे और अगर तुम्हारी मृत्यु होगी तो अंतिम संस्कार कौन करेगा तुम्हारा। यह देखकर कंधू जी ने कहा कि अरे आपका अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो कंधू जी के भाइयों ने कहा हमारी तो शादी हो रखी है, हमारे बच्चे कर लेंगे और अगर तुम घर में रहोगे, अगर तुम्हारी मृत्यु भी होगी तो हमारे बच्चे तुम्हारा अंतिम संस्कार कर लेंगे, जंगल जाने की क्या आवश्यकता है। यह देखकर कंधू जी ने कहा नहीं नहीं, अब तो मैं जंगल ही जाऊंगा और मेरे अंतिम संस्कार की व्यवस्था मेरे राम जी ही कर लेंगे। और कंधू जी उस दिन से अपने घर का त्याग करके वहां जंगल में चले जाते हैं, वहीं प्रभु श्री राम के भजन में लीन हो जाते हैं और उनका भजन करते हैं। भजन करते करते उनकी आयु पूर्ण हो जाती है और जब वह अपने शरीर का त्याग करते हैं तो वह साके धाम प्रभु श्री राम के धाम चले जाते हैं। तब राम जी बड़े चिंतित होते हैं और यह देखकर हनुमान जी उन्हीं के बगल में ही बैठे थे। हनुमान जी ने देखा राम जी बड़े चिंतित है, उन्होंने प्रभु से पूछा कि प्रभु आप इतने चिंतित क्यों हो। तो राम जी ने कहा कि मेरे भक्त कंधू जी ने जब अपने घर का त्याग किया था तब उन्होंने अपने भाइयों से कहा था कि मेरे अंतिम संस्कार की व्यवस्था मेरे राम जी ही कर लेंगे, हमें उनके अंतिम संस्कार करने जाना ही होगा। वह तो मेरे धाम आ गए लेकिन उनके अंतिम संस्कार, उनका शरीर अभी धरती पे ही है तो उनका अंतिम संस्कार हमें करना होगा। यह देखकर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। आपने अपने प्रिय भक्त जटायु का अंतिम संस्कार किया था, इस समय आप अपने एक भक्त के अंतिम संस्कार करने का मौका मुझे दीजिए। राम जी हनुमान जी को मना नहीं कर पाए और राम जी और हनुमान जी राजस्थान के उस जंगल में प्रकट होते हैं। और हनुमान जी वैदज्ञ है, उन्होंने भारत की सभी पवित्र नदियों का जल लिया और कंधू जी को स्नान करवाया और कंधू जी को 12 तिलक लगवाया और वहां पे लकड़ियां रखी और उन पे कंधू जी का शरीर रखा और कंधू जी का अंतिम संस्कार किया। जो उन लकड़ियों का धुआं, वह चारों ओर कंधू जी के शरीर का धुआं और जहां पे उस जंगल में जितने भी प्रेत थे उस धुएं के कारण मुक्त हो गए और वह प्रभु श्री राम के साकेत धाम को चले गए। और उसके बाद उस समय वहां से एक प्रेत घूमने गया था और जब वह वापस उस जंगल में लौटा तो उसने देखा कि मेरे साथ के प्रेत कहाँ गए। वह सभी प्रेतों को आवाज दे रहा था। तभी वहां पे उसे एक संत दिखे, वह प्रभु श्री राम के भक्त थे और वह भी भजन में लीन थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ के मुझे प्रेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह देखकर उन संत ने कहा वह तो प्रभु श्री राम के धाम चले गए। उसने कहा है? प्रेत ने कहा ऐसे कैसे, प्रेत प्रभु श्री राम के धाम कैसे चले गए। तब उन्होंने सारी कहानी बताई। यह देखकर वह प्रेत रोने लगा और कहने लगा मैं कितना बदकिस्मत हूँ, और उस संत के चरणों में गिरते हुए कहा कि अब आप ही मेरा कल्याण कीजिए। उन संत ने उसी स्थान पे ले जाया जहाँ पे कंधू जी का अंतिम संस्कार हनुमान जी और राम जी ने किया था और उस स्थान पे कोई भी चिन्ह नहीं था, कोई भी निशान नहीं था। उन्होंने वहां पे लकड़ियां इकट्ठी की और लकड़ियां जलाई। उन लकड़ियों के धुएं से यह प्रेत भी प्रेत योनि से मुक्त हो गया और प्रभु श्री राम के धाम को प्राप्त किया।